ज्ञान ही बड़ा माना जाता है, उम्र से नहीं। बड़े ज्ञानी हैं सूत जी। सूत जी को देखा, उनके सबने उनके चरणों में प्रणाम किया। आइए सूत जी, आइए आइए, विराजिए। ऊंचे आसन पर बैठाया, सूत जी को प्रणाम किया और सारे संत आकर के पास में बैठ गए। और सूत जी से सोनक जी बोले, सूता ख्याई कथा सारम मम कर्ण सायनम। कृष्णलाल की सूत जी से सोनक जी ने कहा, सोनक जी मुख्य भागवत महापुराण पूछने में और सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े समझदार हैं। देखो, पूछने वाला भी समझदार होना चाहिए। ऐसी अटपटे प्रश्न उत्तर करने से भी उसका प्रश्न का उत्तर भी नहीं आता, कुछ समझदारी से पूछना चाहिए। महाराज की पवित्र सोनक जी पूछने में समझदार हैं, सुनने में कुशल हैं। सोनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपका ज्ञान तो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जी के चरणों में जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही ज्ञान के प्रकट होने पे अज्ञान भाग जाता है। हम सब लोग संवेद रूप से आप कृपा करके हमारे को ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे अज्ञान रूपी अंधकार भाग जाए। आप कृपा करके हमारे को अमृत स्वरूप भगवान की सार गर्भित कथा सुनाओ। कथाएं तो बहुत वृंदावन में तो और कैसी होती वो आप सब जानते हो। कथाएं तो बहुत होती हैं, जीवन की हमें सार गर्भित कथा सुनाओ जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की 683वीं कथा कल ज्ञान बड़े, भक्ति बड़े, वैराग्य बने, ऐसी सार गर्भित कथा सुनाइए। वैसे तो ये 683वीं कथा होनी थी। कलयुग के लोगों का स्वभाव आसुरी स्वभाव बीच में कथा और व्यस्तता में आ गई। भैया जी, आसुरी स्वभाव किसको कहते हैं? आसुरी। आसुरी स्वभाव उसको कहते हैं जो अपने लिए करता है। मेरे पेट भर जाए, बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग। मेरे को बढ़िया बस चोखा चोखा खाने मिलता रहे, जो श्रीधाम बढ़िया आराम से सुखी आराम से रहो। अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख चाहते हैं, अपने में लगे रहते हैं, वो असुर ही है। अवसर प्राप्त कर हिरण्यकशिपु नाम का वो राक्षस, उसने क्या वरदान मांगा था? तो हम लोग सब जगह करते ही हैं, आपको पता होगी। उसने वरदान ये मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ना। तो उसने अपने लिए तो मांगा, दूसरों के लिए तो कुछ नहीं मांगा। 2 साल में एक आध समाज के लिए, संसार के हित के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए ही मांगा। तो जो अपने लिए मांगता है और अपने में लगा रहता है, अपने सुख चाहता है, वो असुर है, असुर है। और मिनक कौन है? और क्योंकि श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम जो दूसरों के काम आए, सुनाएंगे तन से, धन से, मन से, जो दूसरों के काम आए, दूसरों का हित करे, दूसरों का भला करे, वो मनुष्य है। बिल्कुल सेवा पशु नहीं कर सकते, सेवा इंसान कर सकता है। और आपको पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से हम सेवा ले सकते हैं, अवसर मिले। वो कर नहीं सकते, हम फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, पशुओं से काम ले सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते। लेकिन मानव ऐसा है कि किसी की सेवा कर सकता है। जहाँ गोपियों ने माँ की कृपा से अपनी रोटी छोड़ करके दूसरे को रोटी दे सकता है, अपना पेट रोक करके स्थान पर विराजित होकर के कथा तो सुनने वाले तो धन्य हैं ही। वो इंसान है, वो मिनक है। जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है, मकान दुकान में लगा है, अपने सुखों में लगा है, वो मिनक नहीं है। शरीर तो मिनकता है, लेकिन भद्दा पशु है। आपने देखा होगा तो कुत्ते होते हैं, और उनके कुत्तों के सामने एक रोटी डाल दो, एक रोटी डाल दो, वो कहेगा मैं खाऊं, मैं बोलेगा मैं खाऊं, और आपस में लड़ेंगे। ये नहीं कहेगा कि तू खा ले, हम आराम से, बड़ी नहीं कहेगा। वो पशु है, वो नहीं कह सकता, लेकिन इंसान कह सकता है, कर सकता है। किसी जीवन का परम सार और परम लक्ष्य जो अपने लिए जीता है, अपने में लगा है, अपने सुख भोग आराम में लगा है, वो असुर है। और जो दूसरे के काम आता है, वही मिनक है, वही इंसान है। इसलिए भैया मनुष्य बनो, मनुष्य मिनक बनो। क्या कि जो अपरिवर्तनीय सत्य है, दूसरों की सेवा करो,
उसे हम इस संसार में हम आए हैं सेवा लेने नहीं आए हैं, सेवा देने आए हैं। जो लेता है वो बनता है और जो देता है वो मुक्त होता है। संतों ने कहा 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते है और दुख दीने दुख होए। सुख दोगे तो सुख मिलेगा और दुख दोगे तो दुख मिलेगा। जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है। सेवा देने से सेवा और कभी नहीं होने वाला देने से सुख नहीं होता है, सुख देने से सुख होता है। आज सुखी हो तो क्यों हो, किसी को सुख दिया है। आज सेवा होती है क्यों, किसी की सेवा की है। परमात्मा का दूसरा लेने से बंधन, देने से मुक्ति है, तो देना सीखो। कहते हैं शौनक जी जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आसुरी हो गए, अपने ही पेट भरने में लगते हैं और सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, पड़े हैं चंद्रमा में शैतन्य भी उसकी कृपा से, पापों में लगे हैं और दुख पा रहे हैं। ऐसे कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, उसके द्वारा ही करके हमें ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिससे इस संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है मानो। संसार में एक मणि होती है जिसको चिंता मणि कहते हैं। रंग वो भी संसार का सुख दे सकती है, प्रकाश स्वरूप है, होता है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश सुख दे सकता है। इसलिए उसका नाम लेकिन अगर गुरु जी संत महात्मा अगर प्रसन्न हो जाए ना तो योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। आनंद की परिभाषा हमारे गुरु हो, हमारे आदरणीय हो। हे सूत जी महाराज हमें कोई साधन बताओ जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए। बोरी भागवत महापुराण की, कैसा लगा? बहुत आनंद, भागवत महापुराण की। एयर कंडीशन कमरे में सोए, ऐसा जब प्रश्न किया लगा, बहुत आनंद आया। सूत जी ने कहा कि शौनक जी आपके समझ में आ रही है? आनंद की परिभाषा नहीं है। देखो हम कोई कैसेट नहीं है, कोई टैप रिकॉर्ड भी नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, समझ में उससे सुख प्राप्त होगा। शांति से सुनो और समझते हुए कथा को सुनो। हमें कभी कथा ही नहीं करनी है, समझना। सुविधाओं से हमने क्या जीवन जी लिया, को याद रखो, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्योंकि आनंद मैं संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ शौनक जी। जीव के कल्याण का आनंद तो स्वयं कृष्ण है, जिसका प्रवचन सुखदेव ने किया है। भागवत की कथाएं जब होती हैं इस कलिकाल में मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है और वो है भागवत की कथा। तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? मन बहुत मैला हो गया है, मन के मैल को धोने का एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनने से मन का मैल धुलता है। अब घर आनंद भयो जय राजा राम की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कथा सुनी तो हृदय बदल गया, भाव बदल गए। नंद घर गोविंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैल तो साबुन से दूर होगा, मन का मैल भगवान की कथा से दूर होगा। आनंद स्वयं कृष्ण है। जो आनंद इस भागवत कथा का श्रवण करता जो है, आनंद सिंधु उसके मन का मैल दूर हो जाता है। मन के मैल को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। जो आनंद महाराज भागवत की कथा बड़ी उत्तम है। मन का मैल दूर करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। मन की शुद्धि भागवत की कथा से होती है। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी भागवत की कथा प्राप्त होती है। अरे भागवत की कथा तो देवताओं को भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण। और जब सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे तो वहां देवता अमृत का घड़ा लेकर और लाकर क्या बोले कि हे सुखदेव जी महाराज, ये घड़े रूपी अमृत को आप ले लीजिए और परीक्षित को पिला दो, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, अमृत हमें पिला दो। लेकिन आनंद इस बात को सुनकर के महाराज सुखदेव जी हंसे। आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते हैं? कहाँ भागवत रूपी अमृत, घड़े का अमृत, कहाँ एक कांच की मणि और एक कहाँ बहुमूल्य आनंद। क्या एक कांच की मणि तो तुमने अपनी तरफ बहुमूल्य का सामना बराबरी कर सकती है? और निरा तो हमने जोड़ दिया ना जी। आनंद तो जैसे कितने सा है। घड़े का अमृत पीने वाला तो शरीर से अमर होता है, परमानंद बोल दो, चाहे ब्रह्मानंद बोल दो, चाहे विषयानंद बोल दो, पीने वाला तो ऐसा होता है। उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म लगाओ, लेकिन आनंद को आप जाता है। तुम्हारा ये अमृत
आनंद क्या को दे बदला सकता जा है? नहीं सकता। परमात्मा की अमरता को नहीं दे सकता। क्योंकि आनंद फटकार सत्य लगाई, है। तुमने भागवत का और वो व्यापार त्रिकाला किया है, बाधित और जो सत्य है। भागवत का व्यापार करता है वो आदि सुनने का मध्यान्ह अधिकारी सत्य, नहीं। उसको आप बदल कर सकते हैं। तुमने भागवत की महिमा को नहीं तो समझा सत्य भी श्री देवताओं, कृष्ण है, तुमने चित्त भागवत भी अमृत श्री को कृष्ण है, घड़े के और आनंद भी बराबर श्री से कृष्ण तोला है। तुम इसके अधिकारी नहीं हो, जाओ चले जाओ यहाँ से। विश्वोत्पत्त्यादि सारे देवताओं को भगा दिया। इसने कहते हैं कि भागवत की कथा तो देवताओं को दुर्लभ है, उनको भी सुलभ नहीं होती, और आज हम लोग का सृजन हो जाता है। हाँ कितने भाग्यशाली हैं। वो जरा सा गंभीर होता है, ऋषिकेश में सृष्टि का पालन हो जाता गंगा है, माई के तट पर, और वो भ्रकुटी को और जरा सी इधर टेढ़ी ज्ञान, कर लेता इधर है। ज्ञान गंगा, उधर प्रलयंकाली भागीरथी समुद्र में गंगा। सब डूब जाते हैं। गंगा का दोनों तो गंगा का आनंद ले रहे विश्वोत्पत्त्यादि हैं। है तबे, वास्तव में आप विश्व की लोग, हम उत्पत्ति, सब लोग पालन बड़े और लय का भाग्यशाली, हेतु बहुत ही तो भाग्यशाली हैं। एकमात्र गोविंद है। ऐसा संयोग कहाँ मिले महाराज? तापत्रय देखिए भागवत विनाशाय, कथा देवताओं को दुर्लभ है, और अपने को दो तीनों चीजें प्रकार मिला के है। तापों को नष्ट तीर्थ करने भी की मिला है, जिनके गंगा नामों में किनारे, शक्ति है। भागीरथी, ज्ञान गंगा, दोनों में तीनों गोता ताप, लगा लो। आध्यात्मिक कहते हैं ताप भागवत हो, की कथा चाहे देवताओं आदि को दैविक दुर्लभ ताप है। हो, राजा चाहे आदि परीक्षित ने भौतिक ताप साधन हो, की भागवत की कोई कथा भी सुनी, ताप गोविंद के नाम के राजा सामने परीक्षित रखा का नहीं पाता। कल्याण हो गया। इस बात को देख तो करके तापत्रय विनाशाय, ब्रह्मा जी को दैहिक आश्चर्य दैविक हुए, भौतिक देवताओं को तापा, आश्चर्य हुआ राम राज्य काहू कि नहीं। बड़ी बड़ी साधना करने पर भी जीव का कल्याण नहीं हो पाता। गोविंद की सन्निधि, बड़े परमात्मा बड़े राम की अनुष्ठान सन्निधि, करने पर भी, तप तीनों करने पर तापों भी को कल्याण विनष्ट नहीं हो करती। पाता। और इस तापत्रय 7 दिन की विनाशाय। भागवत कथा सुनने से राजा परीक्षित ऐसे का कल्याण कैसे हो श्री गया? कृष्णाय ऐसी महिमा वयम भागवत नमः। की क्यों? श्री कृष्ण वे को हम कहते हैं प्रणाम ब्रह्मा करते जी ने हैं। क्या किया? वयम अपने नमः, सत्य माने लोक मैं में नहीं, तराजू मंगाई। या केवल एक नहीं, तराजू जानो हम कि नहीं? सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। क्योंकि तागड़ी, भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तागड़ी तो तोलने वाली मेरे गोविंद होती है, हैं। तागड़ी। श्री कृष्ण ही ये हैं। सब जानो हो, हम तो कम आ गए। इसलिए महात्मा के तराजू प्रथम मंगाई श्लोक और में तराजू श्री के कृष्ण एक को वंदन पलड़े में किया गया। भागवत को रखा, और तराजू भागवत के के एक पूज्य पलड़े आचार्य में हैं सारे भगवान शास्त्र सुखदेव और स्वामी। साधनों को रखा, और जब तोला गया यम तो कहते हैं कि प्रव्रजंतमनुपेतमपेत सारे साधन और कृत्यं शास्त्र हल्के पड़ गए, और भागवत अपने आप में द्वैपायनो भारी रहा। यः ये देख करके कातराजुहा। सारे देवता हर्षित हो गए, और जोर से पुत्रेति धुंधुलियां तन्मयतया बजाए प्रभु की करबोधिनी जयकार करते गुरु। हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की 12 वर्षों तक जय। जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, सारे देवता हर्षित हो गए जो जन्म से ही सन्यासी, कि वास्तव में जीव के कल्याण के लिए मुंडन इस तो तब कलिकाल कराता में कराना भागवत पड़ता है शास्त्र से जहाँ बढ़कर कोई केश आ साधन जाए। नहीं है। जो भी संस्कारों श्रद्धा से, की प्रेम जरूरत से, तो भाव वहाँ से, होती भक्ति है से जहाँ साधन संस्कारों की का भागवत अभाव कथा है, का श्रवण करेगा, उसका अवश्य जो कल्याण त्रिगुणातीत होगा। है, सत्वगुण ऐसे ऋषियों रजोगुण ने, तमोगुण महात्माओं ने, तीनों से परे है। देवताओं ने वो घोषणा जन्म करी है, सन्यासी है। और जन्म से ही कहते हैं कि सन्यासी। इस भागवत की कथा को 12 वर्षों तक भगवान ने मातृगर्भ ब्रह्मा में से, समाधिस्थ रह करके जिसने ब्रह्मा ने भागवत नारद चिंतन से, किया, नारद ने और संन्यास्त गच्छन्तम जन्म लेती जो सप्ताह संन्यास विधि लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, सनकादि से सुनी। 16 और वर्ष की जिसकी अवस्था, सप्ताह जन्म के विधि और तुरंत बाद साधन जो की 16 कथा का वर्षीय श्रवण किया। प्रतीत हो रहे हैं, सोनक जी ने प्रश्न श्याम वर्ण किया, की जिनकी दिव्यंग महाराज कांति ये है, बात हमारे कुछ समझ में नहीं आई। बड़ा नारद जी जिनका तो आभा ऐसे मंडल हैं, है, कभी एक जगह नहीं टिकते, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा चलते दिव्य रहते हैं, वक्षस्थल आज है, यहाँ कल वहाँ। तो जो साधन की दिगंबर है, भागवत कथा दिगंबरम उन्होंने वक्त्र कैसे विकिरण सुनी? केशम। सप्ताह विधि कैसी भगवान सुनी? शुक्राचार्य नारद जी आगे का आगे जा और रहे हैं। सनकादि का मिलन कहाँ और हुआ, महर्षि क्यों हुआ, वेदव्यास जिनको कैसे हुआ? लौटाने आप का इस सतत कथा को प्रयास कर रहे हैं। विस्तार से सुनाइए। लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके बोल रहे तो वृक्ष अभिनय वृक्षों ने कहा, एक बार 4 ऋषि आप किसको सनकादि पुत्र कहते हैं सत्संग महाराज? करने की इच्छा से विशालापुरी बार गए। ये आपका विशालापुरी पुत्र माने बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन बद्रीनाथ जानता गए है? सत्संग करने के लिए। और वहां व्यासी जब महाराज गए ने जब ये जाना तो कि वहां जाकर वास्तव के में क्या ये तो देखा कि सर्वभूत नारद हृदय जी है, महाराज बैठे हैं, ये तो भगवत स्वरूप चिंतित है। हैं, मुख उदास है। तभी लौट करके सनकादि चले ने गए। पूछा, ब्राह्मण तुम आपका सर्वभूत मुख उदास हृदयम है, आप मुनिमान चिंता तो कैसे अस्मि। कर रहे हैं? आपकी चिंता ऐसे का क्या भगवान कर रहे सुखदेव हैं? के चरणों में हम बार बार आप तो प्रणाम ऐसे करते हैं, चिंतित हो रहे हैं बार-बार जैसे कोई वंदन करते हैं। कंजूस आदमी का कहीं धन गिर जाए, माँ कात्यायनी के चरणों और में वो बैठ करके कंजूस हम बड़ा लोग इस चिंतित अमृत होता, सुधा हाय का मेरा पान धन करने गिर के गयो, लिए हाय मेरा एकत्रित धन हैं। गिर गयो, सारी रात नींद नहीं आती। ऐसे चेहरा ही पुराण फीका की पड़ कथा जाता, के रंग लिए उतर जाता एक है। बड़ी सुंदर भूमि आप बताई तो ऐसे शास्त्रों में, चिंतित हो रहे हैं, आप उसका नाम जैसे है संत महापुरुष नैमिषारण्य। अगर चिंतित होंगे तो फिर हम जैसे 88,000 संत संसारी जन लोगों का विराजमान थे, क्या होगा? आपकी चिंता का जिनका क्या जीवन ही कथा है।
ऐसा जब कहा, एक पुराण की कथा पूरी हुई तो दूसरी प्रारंभ। सनकादि मेरी चिंता आपस में चर्चा करते हैं, कभी किसी को वक्ता बना करके बैठ जाते हैं। इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लेकिन लोग आज समझ अपने करके नित्य के कर्मों से पृथ्वी पर निवृत्त गया। होकर के वो ऋषि जन प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, नासिक गया, श्रीरंग सेतु बंद गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली, कहीं शांति नहीं मिली। वे ऋषि तो बड़ी लंबी उम्र सब वाले जगह हैं, पाप ही पाप, दुराचार, अन्याय कोई 1000 है, वर्ष के हैं, कोई 10,000 कहीं वर्ष के शांति हैं, मुझे कोई नहीं, लाख कहीं वर्ष के तीर्थों हो में गए। शांति नहीं मिली। और सब आश्चर्य जगह की बात पाप ही यह है कि पाप वो भरा सभी हुआ। ब्राह्मण हैं। क्या कि देखो लोग झूठ बोलने आज वाले उनकी बहुत कथा हैं। के हाँ, मंडप झूठ में लेना, झूठ नहीं देना, उन झूठ ऋषियों की भोजन, मंडली झूठ के मध्य में चवेना। बिल्कुल एक आपकी इस युवा बात को संत समझ के नहीं? आया। लोग झूठ ही तो महर्षि लेंगे, वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य, झूठ बोल के लेंगे, भगवान और जब शुक्राचार्य देंगे, के गुरु तो भ्राता। झूठ बोल के देंगे। मानो और आश्चर्य की बात यह है कि ये ब्राह्मण मानो नहीं है। 700 बोलो रुपए जय की श्री चीज है कृष्ण। तो 1000 में देंगे। अब देखो ये झूठ तो ही आपको लेना, ध्यान रखना झूठ पड़ेगा देना। 8 दिन पूरा। और झूठ में भोजन कि कुंभकर्ण की पत्नी खाया श्रीमती तो है। निद्रा देवी जो हैं, चटनी से वो कथा में थोड़ा गड़बड़ तो करती। और मिर्च लगा लगा के खाया है। हाँ, और सभा में आके क्या एक माता तो मेरे से बोली, ठाकुर जी थे इतनी अरे सोनी तुम्हें कथा पता नहीं है, बाँचो आज खाने हमने क्या लापसी बताऊं बनाई, महाराज। सिरो बनायो, रबड़ी बनाई, मैंने कहा क्या अच्छा लगता है आपको मालपुआ कथा बना में? के खा के आ रहे हैं। बोले मैं 2-2 गोली झूठे नींद की खाना, खाऊं झूठे तो लेना, मैंने नींद झूठे को नहीं लेना, आया। झूठ ही झूठ बोलते हैं। थारी कथा में मानो तो बैठते ही लोगों माने का ऐसी मन ऐसा चौखी नींद हो गया आता था, कि मैं क्या जैसे बोलूं पानी महाराज। के अंदर मछली, मैंने कहा किसी काम मछली में को तुमने मुझे पानी पास से तो किया अलग माता। करो, तड़पती है। वो जरूर आती ऐसी है। लोगों का मन कैसा हो गया कि हाँ, अगर श्रीमती उनको निद्रा। झूठ बोलने के लिए मना करो, कुंभकर्ण की तो मृत्यु लोग के बाद तड़पते में हैं। उन्हें बड़ा रोष उसके हुआ बिना तो रह ही नहीं सकते। और राम जी से बोली आपने मेरे पति को मार दिया, बदला लेकर के मानूंगी। राम ने कहा कैसे पाप लोगी बदला? जाके हृदय सांच है और निद्रा बोली ताकि बताओ हृदय बैकुंठ में कौन आप जाता है? झूठ से राम बड़ा जी कोई बोले वही पाप जाते नहीं हैं है जो और कथा सत्य सुनते से बड़ा कोई तप नहीं है। निद्रा बोली यही तो तरीका है। रघुकुल रीत सदा जहां भी चली कथा आई, हो रही होगी प्राण जाए वहाँ पर श्रोताओं वचन के नहीं सिर पे जाए। जाके मैं आसीन हो जिन्होंने अपने वचन की, अपने बेचारे धर्म व्यास जी की कथा सुनाते रक्षा रहेंगे, करी, श्रोता उनका झोंका नाम देते है, रहेंगे। वो धर्मात्मा है। कोई सुनेगा ही नहीं इसलिए तो भैया बैकुंठ चाहे जाएगा ही प्राणों नहीं, पे तो आ खाली जाए, गोदाम लेकिन में तो झूठ ताला कभी नहीं लगवाना ही बोलना, पड़ता है ना झूठ जी। बोलना बड़ो पाप है। राम ने कहा बरोबर है आज देवी, लेकिन नारद अपन जी भी एक कहते नियम हैं लगा कि देंगे। बोले झूठ क्या तो कि हर गया। 5 मिनट बाद जैसे कहीं कृष्ण बुलवा शांति दिया नहीं, करें। झूठ बोलने वाले बहुत हैं। वो जरूर आती है। तपस्या लोगों में है नहीं, शुद्धि भी तो है नहीं। 8 दिन का ये ना अनुष्ठान शरीर है की हमारा। शुद्धि है, ना मन की शुद्धि उसमें है। आकर वो विघ्न मन में न कर राग दे, इसलिए द्वेष जय भरा श्री है कृष्ण और जरूर शरीर याद मैल से रखा भरा करें। है। ना अंदर हाँ। की शुद्धि, ना माता बाहर के की चरणों में शुद्धि। बैठे हैं और जय श्री कृष्ण और बोलेंगे तो कहते मुझे हैं लोगों एनर्जी में मिलती दया रहेगी। नहीं है, बोलो एक जय को श्री एक दुख कृष्ण। देने में लगा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल शारीरिक अभिमान। थकान तो होती ही है, धर्म का मूल क्या है? दया। लेकिन जय श्री कृष्ण दया से करोगे करंट मिलता दया है। तो धर्म आएगा, लेकिन लोग दूसरों अब को शौनकादि सताने में, ऋषियों दुख ने देने में आदरणीय लगे। सूत जी एक को देखा। खाने में लगा, खाने में। सब खड़े हो गए। बड़े हैं, छोटों पधारिए, को बहुत सताते कृपा हैं, किया। लोगों में दया नहीं, लोगों अब में देखो दान महाराज नहीं। वो तो कमाया उनको और प्रणाम अपनी कर जेब रहे हैं में और भर वो लिया। उनको दान प्रणाम देने कर से रहे हैं, धन की दोनों शुद्धि दोनों के होती है। सामने लेट रहे हैं। दान दोगे 100 रुपए कमाए तो नहीं 10 आप ये रुपए क्या दान कर रहे हैं करोगे महाराज? तो 90 रुपए मुझे आपके बहुत शर्म सुख आती है, बड़ा संकोच लगता है। इसने आप लोग दान सब देने महान से धन की मनीषी हैं, शुद्धि है, तब तक धर्म का विद्वान पैर हैं, है दान। अवस्था में भी इसलिए मुझसे दान बहुत लोगों बड़े में है हैं नहीं, और इस सब प्रकार अपना से आप पेट मेरा भरने स्वागत लगे करते हैं। नारद जी कहते एक हैं बात कहूं, लोग असत्य भाषी, संत वही आलसी, सबसे मन श्रेष्ठ बुद्धि, है भाग्यहीन ऐसे हो गए हैं जो अपने को ये कभी तो संत समझे ही नहीं। गृहस्थी वाली बात बताई। नारद जी कहते ज्ञानी हैं वही कि अब सबसे संतों की ऊंचा बात है बताऊं। अब हमारी पोल खुलेगी, जो ध्यान से किसी को सुनना। अज्ञानी न बोलिए समझे। आनंद कंद भगवान की जय। ज्ञानी वही सबसे कि ऊंचा है। आजकल के लोग भी कैसे हो गए हैं। और गुरु वही संत तो सबसे कहे उत्तम जाते है हैं, जो अपने को कभी लेकिन गुरु मानता ही नहीं। बोलो जैसे ऊपर से बड़े त्यागी, बड़े बैरागी, फटे से धनवृद्धा, कपड़े, लंबी बलवृद्धा, जटाएं, रमजान की रात आयुर्वृद्धा लगी हुई, तथैव एकदम बड़े च। त्यागी। ते सर्वे और अंदर से महाराज ज्ञानवृद्धस्य स्त्रीगण किंकराः आदि सभी शिष्य का किंकरा। परिग्रह करते हैं। कोई अरे बल में भैया बड़े होते हैं, ये मकान किसका है? बढ़िया बड़े चमकीला कोई चमकीला आयु में बड़े होते हैं, कि त्यागी जी का। कोई धन में भी बड़े होते जो हैं। साहब त्यागी जी भी है और लेकिन मकान ते भी सर्वे शीशे का ज्ञानवृद्धस्य, सुंदर खड़ा है। ज्ञान में जो अरे बड़ा भैया, होता है ना, वो सबसे ये बच्चे आदरणीय किसके और घूम रहे हैं सबके लिए छोटे छोटे? पूजनीय होता है। ब्रह्मचारी जी के। अरे राम शौनकादि राम, ऋषियों ने बच्चे छोटे छोटे बिल्कुल ब्रह्मचारी जी के। निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात अच्छा। सूत जी से कह दी ये शोरगुल कहाँ हो रहा है? कि मोनी बाबा के, अध्वांत मोनी बाबा विध्वंस के। आज सबके तो नहीं कहते, कोटि कुछ सूर्य ऐसे सम हो गए प्रभ, हैं कि संत कहे जाते हैं, पूरे सूताख्या ही पाखंडी हो कथा गए हैं सारम, और घरों में माताओं मम का राज हो कर्ण गया। रसायनम। माताओं का राज।
मानव के जीवन में जो माताओं का राज है, पुरुष तो महाराज क्या उस बने हैं, अज्ञान बंदर अंधकार बने को हुए दूर घूमते करने के रहते लिए हैं। सूत जी आप माताएं करोड़ों कहती, सूर्यों जाओ के जी, समान है। वो लइयो के हाँ कोट लाएंगे। सूर्य समप्रभ। वो मत लइयो कि नहीं लाएंगे। अजी वहां जी इसलिए आज आपसे विनम्र वहां निवेदन जी है। नहीं जाएंगे। महाराज बंदर ऐसी बने कोई कथा कभी हमें घूमते बताओ रहते हैं घर में, जो माताओं कानों का के राज। द्वारा साल अमृत को रस का बुद्धि काम दाय करे। कहा। मम लोग करण क्या करते रसायनम। हैं, अपने भाई से सलाह नहीं लेते, पत्नी और के एक भाई बात से आपसे सलाह स्पष्ट लेते हैं, कह दें, पत्नी के साले साल हमें से। कोई दुख नहीं है और आपको पता नहीं है साले और साल हमने सलाह कभी लोगे तो दुख क्या को होगा। दुख समझा भी नहीं है। धृतराष्ट्र ने और अपने कदाचित साले दुख आवे भी शकुनी तो से जो सुख सलाह की ली थी, दुख और सुख तो मन की क्या हुआ? मान्यता है। सबका नाश हो गया। जिसको हमने मान लिया जिसने साले वो से सुख सलाह है। नहीं, भाई से और सलाह जिसको लो, मान लोगों लिया, के घर वही दुख अंदर क्या बैठ गया है वास्तव में तो कि अब सुख अपने भी भाई कुछ से नहीं सलाह होता नहीं और लेते, दुख भी कुछ पत्नी नहीं के भाई से सलाह लेते हैं, साले सलाह। लेकिन जब संसार के लोगों की ओर हम नजर डालते हैं लोग कन्या का तो देखते विक्रय हैं करते वो शादी दुख नहीं को ही करते, सुख मान करके व्यापार बैठे हैं। करते हैं, बच्चों का व्यापार करते हैं। और वे और दुख को कहते दुख हैं, मानकर उसमें आश्रमों ज्यादा में दुखी हो रहे हैं। अधर्मी लोग कि और कहते मान्यता ही हैं, दुख को आ और जाते ज्यादा हैं, जन्म देती है। और कहते हैं कि तीर्थों इसलिए हम में, ऐसी कथा सुनना नदियों पर, चाहते हैं और कहते हैं जो कथा विधर्मियों का सुने हम, अधिकार हो गया है, और दुख और दूर हो कहते जाए हैं कि संसार सारे के साधन लोगों इस का। समय कली रूप के दावन कथा से हमें जल बताओ। करके खत्म होते जा रहे हैं। किस नरद जी कहते हैं कि लोग आजकल तो बाजारों में अन्न बेचते हैं, ऐसे पाप कुकर्म देखता हुआ, और मैं घूमता घूमता, नरद जी कहते हैं वृंदावन गया, और वृंदावन में क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री है, श्रेष्ठ में भी जो और परम रो श्रेष्ठ रही है, है। उसकी पवित्रों गोद को में भी दो जो बूढ़े परम पुरुष पवित्र सोए बनाता हुए है। हैं, यानी मूर्छित हैं, और ऐसी करहा कथा रहे हैं, जो गोविंद से मिलाने और वाली बहुत सी स्त्रियां उस स्त्री एक की बात सेवा कर रही थीं। नारद जी कभी किसी कहते हैं संत कि के मैं पास में उसको जाकर ये देखता हुआ प्रश्न उसके मत करो पास में कि चला दुकान गया। कैसे चलेगी। फिर मेरे मन में विचार आया, किसी भी स्त्रियां महापुरुष हैं, के पास अब में पुरुष जाकर हैं, के ये अब प्रश्न बाबा मत जी करो हैं, कि अपने क्या फैक्ट्री में काम जाने बरकत का, मैं कैसे वापिस होगी। आने लगा। तब उस स्त्री ने कहा, किसी "हे महापुरुष के महात्मा पास जी, में जाकर ठहर ये जाइए, क्वेश्चन मत ठहर करो कि घर में जाइए, पोता होगा आपके कि नहीं। दर्शन से तो हमें बड़ा लाभ हुआ है, बड़ी संतों शांति के मिली। पास जाकर तो एक ही प्रश्न करो, आप ठहरिए, गोविंद मिलेगा आइए, कि नहीं। आपके दर्शन से शांति मिली है। कन्या की नरद जी प्राप्ति कहते होगी कि हैं नहीं। जब उस स्त्री ने ऐसा कहा, और ये तो मैं प्रश्न उसके आपने पास किया है चला तो गया, सर्वोत्तम और मैंने प्रश्न उस है। स्त्री से पूछा, इससे ऊंचा देवी कोई तुम प्रश्न कौन हो, तुम्हारा नाम क्या और ध्यान है, देना, ये पुरुष तुम्हारी गोद में दुख भी मूर्छित पड़े मिलेगा हैं, हमारे करहा कर्मों रहे से। हैं, ये कौन है, सुख भी और ये मिलेगा स्त्रियां हमारे तुम्हारी कर्म सेवा से। कर रही हैं, ये कौन है। लेकिन आप भगवत बताइए शरणागति कौन गोविंद है? की तब प्राप्ति उस तो स्त्री ने संत कहा कृपा से ही कि संभव है। मेरा नाम क्या है, इसलिए दुख मेरा और नाम सुख तो हमें मिलने वाले भक्ति हैं। है। ना भुक्तम और क्षीयते मेरी गोद कर्म में जो जन्म कोट पुरुष सतैरपि मूर्छित अवश्यम हैं, एव करहा रहे भक्तव्यम हैं, ये मेरे कथम कर्म पुत्र शुभा ज्ञान शुभम। और वैराग्य है। जैसा कर्म अपने करते हैं वैसा और फल जब मिलने बहुत सी वाला स्त्रियां है। मेरी सेवा और कर बोया रही पेट हैं, बबूल पंखा का जल तो आम रही हैं, कहां से हो, ये गंगा संभव ही यमुना नहीं है। आदि नदियां हैं। लेकिन संत हे कृपा नारद जी, करते हैं तो भगवत शरणागति मेरी कथा प्रदान तो कर बस सकते हैं। प्रसिद्ध है, मैं अपनी दुर्दशा संत कृपा बताऊं करते हैं तो ऐसी गोविंद क्यों को ही? आपको प्रदान कर सकते मैं हैं। कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित, इसलिए गुजरात महापुरुषों के में पास में पाखंडियों ने जाकर मुझे यदि आज प्रश्न करना है अंग भंग तो यही कर दिया। प्रश्न करो, कृष्ण प्राप्ति करम लोग शाश्वत भक्ति तो करते हैं, साधनम भक्ति का तद्वदाधुना। पाखंड करते हैं, ऐसा साधन बताइए रात को जो चोरी कृष्ण डकैती की प्राप्ति बदमाशी कराने करेंगे, वाला हो। बेईमानी करेंगे, बहुत प्रसन्न झूठ होगा इससे। कपट करेंगे, और दिन में आएंगे सच्चा बढ़िया संत पीले कपड़े लक लंबा ऐसे माला प्रश्नों पहनी से ही मंदिर में प्रसन्न जाएंगे होता और है। कहेंगे, हे जगदीश संसार की व्यर्थ की बातों से हम संतों के तेरा क्षण को बर्बाद तुझको करते हैं। अर्पण, और महाभारत में लिखा है तेरा कि संतों का क्षण तुझको और अन्न का क्या गुण कभी लागे बर्बाद मेरा। ओम जय महापुरुषों के पास जाकर जगदीश। तो गोविंद मिलन की दिन में साधना आरती पूछो। पूजा खूब करेंगे और मन में कपट भरा है। आदरणीय करते सूत जी भक्ति महाराज का। गदगद हो गए। चोरी भी है, डकैती, मार कूट आदि करते हैं। काल भक्ति कहती है कि इन पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। लेकिन हे नारद जी, जब मैं यहाँ यमुना के किनारे वृंदावन में आई तो मैं तो सुंदर और जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े के बूढ़े ही रहे। ब्याल है, ब्याल बोलते उल्टा हैं हो सर्प गया, को। उल्टा होना तो ये असल में चाहिए था हमारा कि जीवन माँ क्या तो है? हो बूढ़ी और बालक हो जवान, एक बहुत बड़ा लेकिन अजगर सांप उल्टा है ये हो गया कि और माँ अपना तो मुंह है खोल करके जवान और पड़ा हुआ बालक है। है बूढ़े। अब मैं उस हे अजगर नारद सर्प के जी, मुंह के आप अंदर बैठा बताइए ऐसा क्यों हुआ
तो मेरा आप जीवन जानते सुरक्षित हैं, कब आप तक है? जब बताइए। तक वो सर्प नारद जी ने अपना कहा मुख कि बंद देवी ना ध्यान कर से ले। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने मुख बंद किया, यहाँ राम नाम सत्य हो इस समय कलयुग आ गया और कलयुग के एक पल प्रभाव भी से जिस मानव के जीवन का भरोसा नहीं सदाचार, है, योग मार्ग उसको भी शीघ्र गोविंद तब से आदि मिलाने लुप्त की हो गया। सामर्थ्य किसी में है। इस कलयुग के तो आ केवल जाने से भागवत लोग की कथा में सत्ता में, पाप कर्म में लगे देवताओं को हुए भी इस हैं, कथामृत को पान दुष्कर्म करने में का कभी लगकर कभी के अवसर नहीं अघासुर मिलता। बने हुए हैं, जो जप करते हैं, राजर्षि तप परीक्षित करते को हैं, भगवान साधन सुखदेव कथा करते सुना हैं, रहे थे, सब अच्छे लोग कर्म जानते हैं करते प्रसंग। हैं, वो तो बेचारे दुखी हैं। अमृत सुधा और जो को लेखन के पाप देवता लोग करते आए, हैं, कलश चोरी डकैती सामने करते रखे। हैं और झूठ कपट बेईमानी करते और हैं, बोले इस परीक्षित को कलिकाल जो में आप वही अमृत पिला सुखी रहे है, हैं कथामृत, वो हमें दे क्योंकि दीजिए। कलयुग के एजेंट है। और इस भागवतामृत को परीक्षित को पिला, हमको दे एजेंट दीजिए। सुखी रहेंगे कि नहीं? और ये स्वर्ग का अमृत रहेंगे कि परीक्षित नहीं? को प्रदान करें। कलयुग के एजेंट है हमारा, वो तो सर्प भय सुखी से हैं, परीक्षित और जो को मोक्ष धर्म कर्म में मिलेगा, लगे हैं तो वो संसार भय बेचारे से हमें दुखी मुक्ति हैं। मिलेगी। इस कलयुग के आ जाने से सुखदेव जी बोले कर तो देता, योग मार्ग चला गया, पर देवताओं ने तुम्हारे जो पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं रहा, तुम्हारा भी ग्राहक भागवतामृत नहीं रहा। की इस कलयुग तुलना के स्वर्ग आने के से सब अमृत पाप से कर्म करी, में लग गई। ये मुझे प्रिय लेकिन नहीं लगा। जब तुम वृंदावन में आई देखो तो तो सुंदर स्वर्ग का और अमृत जवान है क्या? हो गई, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ग्राहक हमने हैं यहाँ सकाम अनुष्ठान और किया, ज्ञान वैराग बूढ़े रहे, बड़े क्योंकि यज्ञ किए, ये दान ज्ञान किए, और वैराग का धर्मशालाएं कोई बनवाई, ग्राहक कुएं बनवाए। यहाँ नहीं है। और वो सब सब भक्ति के सकाम मार्ग में किया। लगने वाले हैं, ज्ञान तो और उसका फल वैराग्य होता के है, रास्ते स्वर्ग पे में चलने जाते वाले नहीं। और जब तक हमारी धन्यम एफडी जमा वृंदावनम है, तीन हम स्वर्ग में भक्ति रहते हैं। नित्यति यत्र च। और धन्य है तेतम वृंदावन भुक्त्वा जहाँ भक्ति स्वर्गलोकम नाचती विशालम है। क्षीणे पुण्ये घर घर में मर्त्यलोकम ठाकुर जी विशन्ति। की पूजा होती है, घर जैसे घर ही में पुण्य हरि क्षीण कीर्तन हुआ, होता है, हम फिर घर मृत्यु घर लोक में में गिर भक्ति जाते का हैं। वास है। वृंदावन तो पुनरपि भक्ति का जननम, धाम है, पुनरपि भक्ति का मरणम, घर है, भगवान का पुनरपि अपना जननी, घर है। जठरे इसलिए क्षयम। वृंदावन की महिमा को गाते हुए बार बार संतों ने जन्म कहा लेना, कि बंदा बार अगर बार भक्ति मातृगर्भ प्राप्त में करनी हो आना, तो वृंदावन जाओ, इससे छुटकारा